guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for Prelims Booster series for today is Vibrant Village Program. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So students, recently जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बोला है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स बजट के अंदर अनाउंस किया गया था, बजट की स्पीच के अंदर आप देखिए कि उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं तो आप उस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की बात करी गई है कि और ज़्यादा बेनिफिशरीज़ जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज़ हैं, उन्हें वो स्कीम का फ़ायदा तो हो ही हो, और जितने ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ आप कवर करा सकते हैं वो आप कवर कराइए. एंड स्टूडेंट, बीएसएफ को इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये नॉर्थन एरियाज़ के आसपास के विलेजेस को डेवलप करने की बात करी गई है, इसीलिए बीएसएफ को बोला गया है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. एंड हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. सो स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की स्पीच में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अनाउंस किया था, और इसके अंदर जो हमारे नॉर्थन एरियाज़ है ना, नॉर्थन एरियाज़ के विलेजेस हैं उनको डेवलप करेंगे जो बेसिकली चाइना के बॉर्डर के आसपास है. उन एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने की बात करी गई है. एंड उनमें कौन सी जो स्टेट्स हैं वो इंक्लूड्स हैं. तो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट्स हैं जो चाइना के बॉर्डर पे नॉर्थन साइड से कम्प्लीटली टच होती हैं. नॉट कम्प्लीटली, मतलब ये चाइना का बॉर्डर पड़ता है. दैट्स वाई इन विलेजेस को डेवलप करने की बात करी गई है, और इसीलिए यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको तैनात किया गया है कि आप अपने जो भी पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं आप वो अपने काम करिए, इसके अलॉन्ग विद आप जो प्रोग्राम चलाया गया है उसको भी देखिए. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर कि स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंदर, और लेट्स से कि इस प्रोग्राम के अंदर जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं सिर्फ उन्हीं की बात क्यों करी गई है. हम सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लाइक सोसाइटी से उन्हें अलग कर दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है. एंड सेकेंड चीज़, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है. वहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी कम रहती है, बहुत ज़्यादा वो स्पार्सली पॉपुलेशन है, और वहाँ पे उन एरियाज़ में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इवन आप लगाइए कि कुछ भी नहीं है, और इतनी कम पॉपुलेशन रहती है. इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उन एरियाज़ को पहले ज़्यादा डेवलप करते हैं जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जिससे कि ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके. बट हम अपने ये जो बॉर्डर्स के आसपास के एरियाज़ होते हैं ना, उन विलेजेस को डेवलप करना भूल ही जाते हैं. तो इसीलिए उन विलेजेस को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है जो डेवलपमेंट प्रोसेस से लेफ्ट आउट थे अभी तक. और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर और जितनी भी विलेजेस के लिए जो स्कीम थी वो सारी भी अब इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी. सभी को कन्वर्ज कर दिया गया है, जिससे कि उन जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग रहते हैं उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, और वो एरियाज़ भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो, रोड कनेक्टिविटी वहाँ तक हो, हम वहाँ पे स्कूल्स ओपन करवाएं या फिर मे बी आंगनवाड़ी सेंटर्स ओपन करवा सकते हैं, और हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए भी एक हेल्थ सब सेंटर होना चाहिए, एंड सो ऑन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके की फोकस एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि किन किन एरियाज़ में बात करी गई है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर डेवलपमेंट होगी. तो सबसे पहली बात वही रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, वही जो मैंने आपको भी आगे बताया. इसके अलावा दो और चीज़ों की वहाँ पे बात करी गई है कि टेलीविज़न के एक्सेस होगा उन्हें, वहाँ पे दूरदर्शन चैनल का डायरेक्ट एक्सेस होगा. स्टूडेंट्स, इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि अभी वहाँ तक टेलीविजन भी नहीं है, नेटवर्क कनेक्शंस भी नहीं आते, आप नॉर्मली किसी से कॉल पे बात भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू रहता है. तो इसको फुलफ़िल करने की बात करी गई है जल्दी से जल्दी. एंड इसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे डिसेंट्रलाइज करने की बात करी गई है कि जब ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा तो वहाँ पर भी हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे प्रोवाइड कराएंगे, उसके थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहाँ पे सब कुछ सप्लाई होगी. ओके, और इससे पहले मैं आपको सब कुछ स्लाइड्स का बता ही चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नीड फॉर द स्कीम, इसकी नीड क्या है. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्लाइड होने वाली है, तो इसे ध्यान से समझिएगा. तो आपको अगर लग रहा होगा कि वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए अगर ये स्कीम चलाई गई है, सो दिस इज़ रॉन्ग.
ये स्कीम जो चाइना का मॉडल विलेज प्रोग्राम है उसको काउंटर करने के लिए चलाई गई है, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में LAC के बॉर्डर के आसपास, स्पेशली अगर हम अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ के आसपास देखें तो वहाँ पे उसने विलेज की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा जल्दी करी है, बहुत ज़्यादा रेजिडेंट्स को उन्होंने जगह दे दी है। और ये उनका एक स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी इतने कम सालों में उन विलेज एरियाज़ में डेवलपमेंट करना, वहाँ तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचा देना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हर एक बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो ये चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक मूव ही हो सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ये सब कुछ इतने सालों में कर नहीं सकता, वो कर सकता है, बट ये उसका स्ट्रैटेजिकल मूव है और इस बात को इंडिया ने समझा है। तो उसे समझते हुए हम लोग जो है अपने नॉर्थन एरियाज़ के आसपास जो चाइना बॉर्डर्स वाले विलेजेस होंगे उधर डेवलपमेंट करने की बात करी गई है। इसलिए ही हमने हिमाचल, अरुणाचल एंड उत्तराखंड वाले जो रीजन है उसको चूज़ किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो चाइना बॉर्डर के आसपास न्यू रेजिडेंट्स बन रहे थे ना, उससे देखा गया कि जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स थे, इंडियन विलेजेस थे LAC के अराउंड, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन करा है। लाइक इतनी ज़्यादा जल्दी वो वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं कि किसी को पता भी नहीं लगा, और बाद में उसका रीज़न समझ आया कि ओके वो इसलिए माइग्रेट हुए थे क्योंकि चाइना उसके आसपास अपनी सेटलमेंट बढ़ाता जा रहा है। तो ये हमारा एक मूव है कि हम भी अपने विलेजेस को इससे डेवलप भी कर लेंगे, उन सिटीजन्स को के वेलफेयर के लिए काम भी हो जाएगा, और जो चाइना जो अपने स्ट्रैटेजिकल मूव करना चाह रहा है हम भी उस पर आई वॉच करके रखेंगे जब हमारे जो इन एरियाज़ में डेवलपमेंट हो जाएगी तो। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप यू लर्नड अ लॉट, एंजॉयड अ लॉट। एंड स्टूडेंट्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज चल रही है आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए, तो इससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, यही हमारा एक केवल मोटिव है। तो अब इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना एंड स्टे कनेक्टेड विद अस सो दैट यू विल रिमेन अपडेटेड।